जय हिंद। वेलकम बैक टू RSR हॉट ट्रिक्स। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे जैन धर्म, देखेंगे वो भी वन शॉर्ट वीडियो देखेंगे। इसमें टू द पॉइंट करेंगे, कोई बकवास नहीं, टू द पॉइंट बात करेंगे। चैनल पे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बगल के बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि हमारे नए आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले बता दें, आप इस वीडियो का PDF फाइल चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल RSR हॉट ट्रिक्स सर्च करके जुड़ सकते हैं या इस QR कोड को स्कैन करके जुड़ सकते हैं। चलिए तो हम लोग टू द पॉइंट बात करेंगे और ये भी हम लोग जैन धर्म के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए, जैन धर्म के जैन शब्द की ये संस्कृति के जिन शब्द से लिया गया। किससे लिया गया? जिन शब्द से लिया गया। तो ये ध्यान में रखेंगे, किससे लिया गया है? संस्कृत के जिन शब्द से लिया गया है, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जिन का अर्थ होता है विजेता, जो मन के, बोली और काया पे नियंत्रण रख ले उसे ही जिन कहते हैं। और ये जिन शब्द कहाँ से लिया गया है? संस्कृत से। अच्छा, जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए। कितने? 24 तीर्थंकर हुए, जिसमें से जैन धर्म के अगर संस्थापक देखा जाए तो ऋषभदेव है या इन्हीं का नाम आदित्यनाथ है, ठीक है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन हुए? ऋषभदेव या इन्हीं का नाम आदित्यनाथ है, ये प्रथम तीर्थंकर हुए। और वास्तविक तीर्थंकर, वास्तविक संस्थापक कौन है? महावीर स्वामी, जो ये 24वें तीर्थंकर है, ठीक है। ध्यान में रखेंगे से संस्थापक पूछेगा तो ये हो जाएगा ऋषभदेव और वास्तविक संस्थापक ये महावीर स्वामी हो जाएंगे, इतना ध्यान में रखेंगे। अच्छा, ऋषभदेव ने प्रथम एवं 22वें तीर्थंकर का वर्णन है, ठीक है। सॉरी, ऋषभदेव में ऋग्वेद में, किसमें? ऋग्वेद में प्रथम और 22वें तीर्थंकर है, इसका वर्णन है। तो प्रथम तीर्थंकर कौन है? ऋषभदेव और 22वें तीर्थंकर है अरिस्टनेमी। ये दोनों का वर्णन कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। कहाँ? ऋग्वेद में। अच्छा, ऋग्वेद में 22वें तीर्थंकर अरिस्टनेमी को भगवान कृष्ण का भाई बताया गया है, ठीक है। किसका? भगवान कृष्ण का। अच्छा, 23वें तीर्थंकर, ठीक है, जो पार्श्वनाथ है। कौन? 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ है। ये इनका जन्म कहाँ हुआ है? तो महावीर स्वामी के जन्म से 250 साल पहले। कब? 250 साल पहले जन्म हुआ, ठीक है। उसके बाद पार्श्वनाथ के पिता है अश्वसेन, ये इक्ष्वाकु वंश थे और ये काशी के राजा थे, ठीक है। कौन? ये अश्वसेन, जो पार्श्वनाथ के पिताजी थे। अच्छा, पार्श्वनाथ के माता जी ये वामा देवी, जो नववर्मन की पुत्री थी। किसकी पुत्री? नववर्मन की पुत्री थी। कौन? वामा देवी, ये पार्श्वनाथ के माता जी थे। वीडियो के अंत तक के जरूर बने रहिएगा, क्योंकि इसके बाद जो ये पहला पार्ट है, इसके बाद हम लोग इसका PYQ करेंगे, ये अगले वीडियो में करेंगे। अच्छा, तो पार्श्वनाथ की पत्नी है प्रभावर्ती, जो कुशस्थल की राजकुमारी है। और ये पार्श्वनाथ की पत्नी कौन है? प्रभा देवी। अच्छा, पार्श्वनाथ के जो पहले अनुयायी थे वो कौन थे? निग्रंथ। कौन? निग्रंथ। पार्श्वनाथ द्वारा 4 महाव्रत जोड़े गए। कौन? 4, ठीक है, जिसमें से पहला था सत्य बोलना, दूसरा अहिंसा न करना, तीसरा अप्रिय ग्रह और चौथा असत्य। कौन? असत्य। तो याद रखेंगे से पार्श्वनाथ द्वारा ये 4 महाव्रत जोड़ा गया। और पार्श्वनाथ की मृत्यु, ठीक है, पार्श्वनाथ की मृत्यु ये सममेध पर्वत पे हुआ, जो कि झारखंड के गिरिडीह जिले में है। कहाँ? झारखंड के गिरिडीह जिले में। अच्छा, 24वें तीर्थंकर हुए महावीर स्वामी। तो अब हम लोग एकदम बात करेंगे महावीर स्वामी के बारे में। किनके बारे में? महावीर स्वामी जी के बारे में बात करेंगे। कि इनका जो बचपन का नाम था क्या है? वर्धमान। इनका बचपन का नाम वर्धमान। और इनका जन्म 540 BC में कुंडग्राम और वैशाली में हुआ था। कहाँ? बिहार के वैशाली में कुंडग्राम में 540 BC में इनका जन्म हुआ। इनके पिता सिद्धार्थ
जो वज्जी संघ के ज्ञातक कुल के थे, ठीक है, ज्ञातक कुल के प्रधान थे। इनकी माता त्रिशाला जो लिच्छवी शासक चेतक की बहन थी, और इनकी पत्नी यशोदा, कौन? यशोदा जो कुंडी गोत्र की कन्या थी, और इनकी पुत्री प्रियदर्शनी, कौन? प्रियदर्शनी, या इन्हीं का नाम अनुज्या रखा गया है, ठीक है, अनुज्या। अच्छा, इनके इनके दामाद जो जमाली हुए, और ये महावीर स्वामी के शिष्य थे, कौन? महावीर स्वामी के शिष्य हैं जमाली, और इनके दामाद थे। अच्छा, ये गिरही त्याग 30 वर्ष की आयु में अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर किए, ठीक है। महावीर स्वामी, अब इनके ज्ञान के बारे में देखेंगे। इनको ज्ञान की प्राप्ति 12 वर्ष की तपस्या के बाद 42 वर्ष की आयु में, ठीक है, इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। और कौन सा स्थान पे? जामिक गांव में रिजुपालिका नदी के किनारे। और कौन सा वृक्ष के नीचे? साल वृक्ष के नीचे। कौन सा वृक्ष? साल वृक्ष। और कौन सा ग्राम, कौन सा गांव? जामिक गांव। कौन सा गांव? जामिक गांव के रिजुपालिका नदी के किनारे और साल वृक्ष के नीचे इन्हें 12 वर्ष की तपस्या के बाद 42 वर्ष की उनमें इनके ज्ञान की प्राप्ति हुई। अच्छा, इनकी मृत्यु 468 BC में, कब? 468 BC में पावापुरी राजगीर या राजगिरी जो कि बिहार में, ठीक है। इनका जन्म भी बिहार में, बिहार के वैशाली में कुंडग्राम में, और इनका मृत्यु भी बिहार में, बिहार के राजगीर में पावापुरी में, और 468 ईसा पूर्व में। इनका जन्म 540 वर्ष में, ठीक है। अच्छा, मल्ल राजा सुस्तपाल के यहाँ पे हुआ था। कहाँ पे? मल्ल राजा जो सुस्तपाल के यहाँ इनका मृत्यु हुआ था। अच्छा, प्रथम उपदेश ये लिपुलाचल पहाड़ी पे, कहाँ? लिपुलाचल पहाड़ी पे जो राजगीर बिहार में, ठीक है। और ये प्राकृतिक भाषा में दी। कौन सी भाषा में? प्राकृतिक भाषा में। इनका प्रमुख उपाधि था कैबलिन। क्या? कैबलिन, और या इसे कैबलय प्राप्त व्यक्ति भी कह सकते हैं, ठीक है। अच्छा, कैबलय मतलब क्या होता है? जिसने सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त कर लिया उसे कैबलिन या कैबलय कहते हैं, ठीक है। इनको ये महावीर स्वामी को उपाधि मिला कैबलिन का। अच्छा, ये उपाधि मतलब क्या होता है? जिन, यानी कि विजेता। जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो इन्हें जिन कहने लगा, यानी कि इन्हें सब विजेता कहने लगा। और ये निग्रंथ यानी कि बंध रहित और दुनिया की मोह माया से ये दूर होने लगे, ठीक है। ज्ञान की प्राप्ति के बाद ये कोई भी आदमी जिसको ज्ञान की प्राप्ति हो जाता है वो दुनिया के मुँह से ये दूर हो जाता है। और इन्हें उपाधि अहर्त मिला यानी कि पूजनीय कहने लगा, ठीक है। तो इसको एक बार फिर से हम लोग रिकॉल करेंगे। रिकॉल क्या करेंगे? इन्हें कौन कौन उपाधि मिला? तो पहला उपाधि मिला कैबलिन। कैबलिन मतलब जिससे सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त हो। उसके बाद इन्हें जिन कहने लगा, जिन मतलब विजेता। उसके बाद इन्हें निग्रंथ कहने लगा, यानी कि जो दुनिया की मोह माया से दूर हो। उसके बाद इन्हें अहर्त कहने गया, यानी कि इन्हें पूजनीय कहा गया। अच्छा, जैन धर्म के 5 महावर्त हुए। क्या हुए? 5 महावर्त। 4 तो हम लोग पार्श्वनाथ द्वारा जोड़ा गया था, ठीक है, जो कि हम लोग ऊपर देख चुके थे। और ये 5वां जो जोड़ा गया ये महावीर स्वामी जी के द्वारा जोड़ा गया, ठीक है। ये 4 जो पहले हम लोग पढ़ चुके थे, जिसमें असत यानी कि सदा सत्य बोलना, अहिंसा यानी कि जीव हत्या न करना, और अप्रिय ग्रह जो धन संचित न करना। उसके बाद असत यानी कि चोरी न करना। ये पार्श्वनाथ के द्वारा जोड़ा गया था। और ये 5वां जो जोड़ा गया महावीर स्वामी के द्वारा, ये ब्रह्मचर्य यानी कि इंद्रियों को बस में करना, ये इम्पोर्टेंट, ठीक है। उसके बाद जैन धर्म में त्रिरत्न हुए। जैन धर्म में क्या हुए? त्रिरत्न। जैसे त्रिरत्न क्या है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। सम्यक दर्शन यानी कि जो वास्तविक ज्ञान है उसे सम्यक दर्शन कहा जाता है। सम्यक ज्ञान यानी कि सत्य में विश्वास करना, ये सम्यक ज्ञान। और सम्यक आचरण यानी कि सांसारिक सुख दुखों से दूर रहना, ये सम्यक आचरण हुआ। अच्छा, जैन धर्म के दर्शन। जैन धर्म के दर्शन अनेकवाद, स्यादवाद और नवावाद। क्या है? ये दर्शन है। जैन धर्म के दर्शन
अनेकावाद, स्यादवाद और नवावाद। जैन धर्म में ज्ञान प्राप्त के लिए जैन धर्म में ज्ञान प्राप्त के लिए मति, श्रुति, अवधि और मन पर्याप्त, यानी कि मति यानी कि इंद्रिया जनित ज्ञान, श्रुति मतलब श्रवण ज्ञान, उसके बाद अवधि यानी कि दिव्य ज्ञान और मन पर्याय यानी कि दूसरे के मन को पढ़ लेना। ये जैन धर्म में ज्ञान प्राप्त करने के बाद ये प्राप्त होता था। ठीक है, उसके बाद जैन साहित्य को आगम कहा गया। जैन साहित्य को आगम कहा गया और ये प्राकृतिक एवं संस्कृत भाषा में था। क्या? ठीक है, जैन साहित्य को क्या कहा गया? आगम। और जो साहित्य होता था ना, ये प्राकृतिक और संस्कृत भाषा में होता था। अच्छा, जैन संगतिया क्या है? जैन संगतिया, तो जैन संगतिया ये प्रथम संगतिया हुआ, ये 300 BC में हुआ और 300 BC या इसे कहीं कहीं 322 BC भी कहा जाता। और ये कहाँ हुआ था? बिहार के पाटलिपुत्र में। कहाँ? बिहार के पाटलिपुत्र में। ध्यान रखेंगे, इनका जन्म भी बिहार के वैशाली में, इनका मृत्यु भी बिहार के राजगीर में, और ये प्रथम जैन संगीति हुआ ये भी बिहार के पाटलिपुत्र में। ठीक है, और ये अध्यक्ष थे, जो प्रथम जो हुआ 300 से 322 BC में, ये अध्यक्ष थे स्थूलभद्र। कौन? स्थूलभद्र थे, जो प्रथम जैन संगीतिया हुआ था, इनका ये अध्यक्ष थे। अच्छा, ये जो 300 BC में जो प्रथम जैन संगीतिया हुआ, इसका जैन धर्म का परिणाम क्या हुआ? परिणाम ये आया कि इसमें श्वेतांबर और दिगंबर 2 संप्रदाय में बट गया। जैन धर्म था ये प्रथम जैन संगीतिया में क्या हुआ कि ये 2 अथी में बट गया, एक श्वेतांबर एक दिगंबर। श्वेतांबर कौन? जो श्वेत कपड़ा पहनता था, जो कि मथुरा चले गए, और दिगंबर जो नग्न रहता था, और ये दक्षिण भारत के कर्नाटक श्रवणबेल गोला में चले गए। ठीक है, अच्छा, प्रथम जैन संगीतिया में जैन साहित्य को आगम कहा गया तथा इसे 12 अंग लिखा गया। दूसरी जैन संगीतिया कब हुई? ये 512 BC में। कब? 512 या 513 भी बोलते हैं। और ये कहाँ हुआ? गुजरात के वल्लभी में। कहाँ? गुजरात के वल्लभी में। और इसके जो अध्यक्ष थे देवर्षि शर्मा सरवन। कौन है? शर्मा सरवन थे। अच्छा, जैन ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपको लिए, ये ध्यान में रखना है कि जैन तीर्थंकर और इसके प्रतीक चिन्ह, ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है। खैर, ऊपर जितना हम बताएं टू द पॉइंट एग्जाम के लिए बताए हैं। जैसे ऋषभदेव या इन्हें आदित्यनाथ कहा जाता है, इनका जो प्रतीक चिन्ह क्या था? सांड। अजितनाथ के जो प्रतीक चिन्ह क्या था? हाथी। और बिलमनाथ जी का इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? सुअर। और नेमिनाथ जो 21वें थे, इनका नीलकमल। अरेस्टी जो 22वें थे, इनका शंख। और पार्श्वनाथ जो 23वें थे, इनका सांप। और महावीर स्वामी जो 24वें थे, इनका था शेर। तो इस प्रकार हमारा ये जैन धर्म समाप्त हुआ। और कुछ ही दिनों में आपके लिए जैन धर्म से जुड़े हुए PYQ लाएंगे, MCQ लाएंगे। ये वीडियो शॉर्ट वीडियो था, थोड़ा पॉकेट साइज वीडियो था, जो कि इम्पोर्टेंट एग्जाम के दृष्टिकोण से। ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल के बेल आइकन को प्रेस करें, और जो भी स्टडी ग्रुप व्हाट्सएप फेसबुक उस पर जरूर शेयर करें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।